हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में स्टूडेंट आज का टॉपिक है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे इसे। 5 अंतर आपको तैयार करना है। क्वेश्चन आ जाता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर लिखने को। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आप कितना अंतर लिखें, लेकिन स्टूडेंट आपको अंक के आधार पर अंतर लिखना रहेगा। जैसे 5 अंक का क्वेश्चन आता है तो 5 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको 5 अंतर तैयार करना है। यहाँ पर 7 से 8 अंतर मैं आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन 5 अंतर जो इजी अंतर है उनको तैयार करना है। पहला है जो लेंथेनाइड है प्यारे बच्चों, तो ये कहाँ के तत्व हैं, तो एफ ब्लॉक के तत्व हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 भागों में बांटा गया, एक 4F और एक 5F। लेंथेनम के बाद के जो भी तत्व हैं वो लेंथेनाइड कहलाते हैं। फिर से समझेंगे, लेंथेनम के जो बाद के 14 तत्व हैं वो लेंथेनाइड समूह के तत्व कहलाते हैं। और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे हम एक्टिनाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड। लेंथेनम को 4F में रखा गया और एक्टिनाइड तत्वों को 5F में रखा गया। मतलब 4F के तत्वों को लेंथेनाइड तत्व कहते हैं, यानी लेंथेनाइड समूह के तत्व कहते हैं। और 5F के तत्वों को प्यारे बच्चों एक्टिनाइड समूह के तत्व कहते हैं। शुरू करें तो जो लेंथेनाइड के तत्व हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन है N-2F कक्षा के 4F उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, 4F उपकोष में प्रवेश करता है। और N-2 का मतलब आप सबको पता होना चाहिए। N-2 का मतलब ये होता है, जैसे आपके पास ये नाभिक है प्यारे बच्चों, ये पहला कोष हो गया, ठीक है, दूसरा कोष हो गया, तीसरा कोष हो गया और कई सारे कोष ऐसे। तो सबसे बाह्यतम कोष N कहलाता है, उसके बाद अंदर N-1 और फिर उसके अंदर N-2, यानी पहला दूसरा तीसरा, यानी अंतिम से तीसरा कोष N-2 कोष कहलाता है। और आपका 4F 5F, 4F का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, जैसे S P D और F, तो S उपकोष, P उपकोष, D और F, तो F में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो लेंथेनाइड के जो भी तत्व हैं प्यारे बच्चों उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षा के 4F में प्रवेश करते हैं, जबकि एक्टिनाइड में 5F में, यानी N-2 कक्षा के ही, यानी अंतिम से तीसरे नंबर में। ठीक है, यानी 2 कोष अंदर वाले कोष में प्यारे बच्चों 5F उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। ठीक, चलिए दूसरा अंतर है जो लेंथेनाइड जो तत्व हैं, लेंथेनाइड समूह के जो तत्व हैं वो लेंथेनम के बाद के तत्व हैं, इसीलिए इसे लेंथेनाइड कहा जाता है। और एक्टिनियम के बाद के तत्वों को हम एक्टिनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनाइड। ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उसको 2 भागों में बांटा गया, एक 4F और एक 5F। 4F में है ना 14 इलेक्ट्रॉन है और 5F में भी 14 इलेक्ट्रॉन है। लेंथेनम के बाद के तत्व हैं इसलिए लेंथेनाइड तत्व कहते हैं, और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को एक्टिनाइड तत्व कहा जाता है। अगला डिफरेंस है प्यारे बच्चों, इसकी समान आक्सीय अवस्था +3 और ये +2 और एवं +4 आक्सीय अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। जबकि एक्टिनाइड में भी समान आक्सीय अवस्था तो +3 होता है, किंतु ये अन्य उच्चतम आक्सीय अवस्था जैसे +4, +5, +6 और +7 भी प्रदर्शित करते हैं। मतलब लेंथेनाइड +3 तो एक्टिनाइड भी +3 दर्शाता है, लेकिन प्यारे बच्चों लेंथेनाइड में +2 और +4 होता है, लेकिन इसमें +4, +5, +6, +7 भी आक्सीय अवस्था प्रदर्शित करता है। अच्छा, लेंथेनाइड के तत्वों में जब परमाणु आकार में कमी आती है, यानी त्रिज्या में कमी आती है, तो उसे कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। उसी प्रकार से एक्टिनाइड के तत्वों में यदि परमाणु के आकार में कमी आती है, त्रिज्या में कमी होती है प्यारे बच्चों, तो उस कमी को हम कहते हैं एक्टिनाइड संकुचन। क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड संकुचन। ठीक है, तो परमाणु या आणविक त्रिज्या क्रमशः घटती है और यह लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है, यानी आकार में कमी होना लेंथेनाइड संकुचन। और एक्टिनाइड में प्यारे बच्चों आकार में कमी होना एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। तो चौथा अंतर आपका क्लियर हो गया, लेंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन। इसके बाद 5वां अंतर देखते हैं प्यारे बच्चों कि लेंथेनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। जो लेंथेनाइड के तत्व हैं उसमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, जबकि एक्टिनाइड के जो भी तत्व हैं उनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, संकुल यौगिक प्यारे बच्चों, ये जो संकुल यौगिक है वो आप चैप्टर 10 में पढ़ोगे। ठीक है, सॉरी चैप्टर 9 में पढ़ोगे। ठीक है, अगले चैप्टर में संकुल यौगिक पढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए तो लेंथेनाइड जो तत्व हैं ऑक्सो आयन नहीं बनाते, जबकि एक्टिनाइड तत्व जो है ऑक्सो आयन बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो ऑक्सो आयन बनाते हैं और जो लेंथेनाइड है वो ऑक्सो आयन नहीं बनाते, ऐसा आपको लिख देना है। लेंथेनाइड के यौगिक कम क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, मतलब क्षारीयता कम पाई जाती है, लेकिन एक्टिनाइड तत्वों में जो क्षारीयता प्रकृति है वो अधिक होती है, यानी एक्टिनाइड के जो यौगिक हैं वो अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला है प्रोमेथियम के अतिरिक्त जो लेंथेनाइड है सभी के सभी रेडियो एक्टिव नहीं है। मतलब जो 14 तत्व हैं प्यारे बच्चों, 14 तत्वों में से 13 तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है, केवल और केवल प्रोमेथियम ही रेडियो एक्टिव है। जबकि एक्टिनाइड में जितने भी 14 तत्व हैं सभी के सभी, एक्टिनाइड में जितने भी 14 तत्व हैं सभी के सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ठीक है,
फिर से आप समझे कि लैंथेनाइड में जो भी 14 तत्व हैं उसमें केवल एक ऐसा तत्व है जो प्रोमीथियम, वो है रेडियो एक्टिव, जबकि एक्टिनाइड में सभी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। ठीक, अंतिम अंतर है प्यारे बच्चों आपका, प्रीमिथियम के अतिरिक्त अन्य लैंथेनाइड प्रकृति में आयोडीन की अपेक्षा अधिक उपलब्धता में उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब प्रीमिथियम एक ऐसा तत्व है जिसकी उपलब्धता कम होती है, इनके अलावा जितने भी तत्व हैं इनकी उपलब्धता अधिक होती है। जबकि एक्टिनाइड में बात करें तो इनमें अधिकांश जो तत्व हैं वो प्रकृति में नहीं पाए जाते, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, यानी मानव निर्मित होता है। तो एक्टिनाइड के अधिकांश तत्व मानव निर्मित है, जबकि जो आपका लैंथेनाइड है इसके जो भी तत्व हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं और ये प्रीमिथियम है जो कि कम मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके पूरे डिफरेंस कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो लिखते हैं पेपर के टाइम में, तो सबसे ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं कि लिख लें और तैयार कर लें, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें पहला दूसरा डिफरेंस। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका तीसरा और चौथा डिफरेंस है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, 5 डिफरेंस तो आपको तैयार ही करना है, किसी भी दम पे 5 डिफरेंस तैयार ही करना है। ठीक है, अगला देखें, 5वां और 6वां देखें और 7वां, 3 यहाँ पे है। इसके बाद आपका लास्ट 8वां और 9वां। तो आप लोग डिफरेंस तैयार कर लेना सभी के सभी। कोशिश यही करें कि 5 से 6 तो तैयार ही रहें, क्योंकि पेपर में जब बैठते हैं प्यारे बच्चों तो कुछ तो भूल जाता है, इसलिए आप लोगों से यदि 6 बन रहा है तो आप 4 डिफरेंस तो सिंपल है लिख ही देंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक जरूर करें, और यदि नोट्स लेना है हैंड रिटन तो 96 85 29 91 49 पर कॉन्टैक्ट करें। किस पर? 96 85 29 91 49 पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।